होने लगी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत के अंदर 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस की बीमारी से गुजर रहे हैं। तो जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और इसको देखा और समझने की कोशिश की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल आया कि ये धरती, ये भारत, जिसकी सभ्यता 5000 साल से अधिक पुरानी है, अगर उस धरती पे 15 करोड़ लोग इस स्थिति में हैं जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और उनको एक डॉक्टर की जरूरत है, तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो स्थापित चीजें चल रही है, जो बाजारवादी तरीके से हम जी रहे हैं, कहीं उसने हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं ला दिया है। क्योंकि जिस तरीके से हम आउटसोर्सिंग की ओर गए हैं, हमारा व्यक्तिगत जो आत्मचिंतन था वो जिस तरीके से घटा है, उसी का परिणाम है कि आज हम डिसीजन मेकिंग करने में बहुत कमजोर नजर आते हैं। और आज यहाँ पर 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे बैठे हैं, उनके दिमाग में अभी से ये प्रोसेसिंग चल रही होगी कि हम 11th में क्या लेंगे। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है। तो जब तक आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने की स्थिति में नहीं जाएंगे, उस सेल्फ इवैल्यूएशन के बिना आप ये तय नहीं कर सकते कि आप जिंदगी में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। और जिस तरीके से बाजारवाद की व्यवस्था और आत्मचिंतन में घटोतरी हमें देखने को मिल रही है, भविष्य में ये चीज और ज्यादा चिंताजनक होती नजर आती है। साथियों, जिस देश की सभ्यता 5000 साल से अधिक पुरानी हो और अगर उस देश के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत पड़ रही है, तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम कितने कमजोर हो चुके हैं कि हमें मोटिवेट करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए मैं वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आत्मचिंतन। और वो आत्मचिंतन सही मायने में तभी डेवलप हो सकता है जब हम अपने लिटरेचर के नजदीक होंगे। और जितना हम लिटरेचर के नजदीक होंगे और इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो बाहर की दुनिया है उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे, तब हम ये काम आसानी से कर पाएंगे। और मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए एक संस्कृत के श्लोक से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूंगा कि आत्मचिंतन क्यों महत्वपूर्ण है। ऋषि पतंजलि ने एक श्लोक लिखा है, हेयम दुखम अनागतम। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पेन, जो प्रॉब्लम भविष्य में आने वाली है, उसको समय से पहले भाप लेना, समझ लेना। और अगर आप ये करने में सक्षम होने लगेंगे, तो आपकी अधिकांश समस्याएं डिसीजन मेकिंग और शांति की नींद ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कितना भी कुछ अचीव कर लीजिए, अरबों खरबों रुपए कमा लीजिए, पावर गेन कर लीजिए, लेकिन अगर ये दो चीज मिसिंग है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो पोजीशनिंग है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन करने लगेगी। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ये व्यवस्था के अंदर एक सोशल चेंज हमें देखने को मिला है कि आज कोई किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता है, तो इसलिए उन चीजों पर फिर से आना होगा। अगर आप एक 50 साल की बैंडविड्थ में इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज से 50 साल पहले लोग कम बीमार थे, कम कार्यक्रम है। ये हमारा लिटरेचर कॉन्क्लेव आज से 3 महीने पहले हमारे डीएवी एकेडमिक्स डायरेक्टर मैम जो आई हुई हैं, इनकी एक किताब लेट देम फ्लाई का ओपनिंग हुई थी और उसके साथ ही लिटरेचर कॉन्क्लेव का शुरुआत हुई थी अशोक कुलाची हंसराज स्कूल दिल्ली से। उसमें ये लिटरेचर से, साहित्य से बच्चे दूर हो रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा हुई और ये तय हुआ कि हर स्कूल में हमारे, चाहे वो छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, हम बच्चों को, हमारे पैनलिस्ट, चाहे हमारे स्कूल के जो बच्चे राइटर हैं, आज 3 बच्चे इस स्कूल के जो एलुमनाई हैं वो आए हैं और उन्होंने जो बातें बताई हैं, कैसे उन्होंने साहित्य से, एक बच्चा इंजीनियरिंग करके साहित्य से अटैच हुआ और जो बातें आज बताई हैं। और सबसे अच्छी बात जो आज पता लगी विनय जी से कि हम जो मॉरल वैल्यूज हैं वो साहित्य से दूर हो रहे हैं, इसीलिए उनका उल्लास हो रहा है। तो लिटरेचर कॉन्क्लेव बच्चों को इसमें इन्वॉल्व रखने के लिए, बच्चों को एक साहित्य का, इवन एक बात ये भी आई कि डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है,
एक पेपर लिटरेचर का हो जिससे ये बच्चे या जो भी प्रोफेशनल्स हों वो साहित्य के नज़दीक जाएं। तो इसलिए ये लिटरेचर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की गई और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का सपना ये है कि बच्चों को लिटरेचर के नज़दीक लाया जाए, लाइब्रेरी के अंदर वापस वो जो कीप साइलेंस वाला नहीं, कीप वाइब्रेंट, कि बच्चे खूब आएँ, किताबें पढ़ें, खूब नई किताबें आएँ, बच्चों को उनमें इंटरेस्ट हो। सर इसका कारण क्या मानते हैं? बढ़ते मोबाइल का जो दौर है ये भी एक अहम रोल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी का जो है, मोबाइल का, बच्चे जो हैं अट्रैक्ट होते हैं इसके लिए। तो इसमें भी स्कूल का, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत रोल है। इसमें भी हमारी जो लिटरेचर कॉन्क्लेव है ये भी इस पर्पज़ को दूर करना चाहती है कि ये बच्चों को जो डिजिटल टाइम जो बहुत लगाते हैं उससे दिमाग, आपको पता है कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल पर रहते हैं दिमाग ठप हो जाता है, वो कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। तो जो 6 घंटे हैं जो स्कूल के अंदर, उसमें तो बच्चे कोई अच्छी लाइब्रेरी किताबें पढ़ें, तो अच्छा, जैसे ये कॉन्क्लेव हुई हैं, अच्छी बातें सुने, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप मोबाइल से ह्रास हो रहा है। आपने मेरा परिचय पूछना चाहा। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी रीजनल ऑफिसर हूँ। मेरे पास 16 विद्यालय हैं। डीएवी थर्मल पानीपत उनमें से एक है। बहुत अच्छा विद्यालय हमारा ये है। आपने देखा कितना एरिया के अंदर है और मैडम जिस तरह से मेहनत कर रही हैं। मेरे इस जोन के अंदर ये पहली लिटरेचर कॉन्क्लेव है और मैडम निशा पेशन से हमने रिक्वेस्ट की कि मैम आप, क्योंकि यही फाउंडर है इस कॉन्क्लेव की और आज इन्होंने पूरा समय दिया, तो यही हमारा पर्पज़ था कि ये एक सक्सेसफुल, मैं अभी ख़त्म नहीं हुई है बट मैं ये कह रहा हूँ कि लिटरेचर कॉन्क्लेव बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई है।